चीते से भी तेज दौड़ती हैं भारत की ये ट्रेनें, पलक झपकते ही सामने से हो जाती हैं गायब। दोस्तों, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि हर रोज करोड़ों यात्री रेल से यात्रा करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यही एक वजह भी है कि देश में ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने पर लगातार काम किया जा रहा है। ऐसे में हम आज जानेंगे भारत की हाई स्पीड ट्रेनों के बारे में। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भारतीय परिवहन की बात आती है तो ट्रेनों को सबसे अच्छा और किफायती साधन माना जाता है। हालांकि ऐसा हो भी क्यों न, भारत का रेलवे नेटवर्क देश की जान जो है। यही तो एक बड़ी वजह भी है कि भारतीय रेलवे समय समय पर न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग करके न केवल यात्रा को आसान बनाने में लगा हुआ है, बल्कि विभिन्न स्थानों की दूरी कम करने के लिए ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। हालांकि इस मुहिम के तहत बीते कुछ सालों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय रेलवे ने पिछले कुछ सालों में फास्टेस्ट ट्रेनों की शुरुआत की है। यह ट्रेन न केवल देश के प्रमुख शहरों को एक दूसरे से जोड़ती है, बल्कि तेज गति में भी चलती है। इनमें यात्रा करके आप अपनी मंजिल तक कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं। हाई स्पीड रेल लाइनों के निर्माण के लिए भारतीय रेलवे ने अभी तक 12 रूट तय किए हैं। इनमें गतिमान एक्सप्रेस की ऑपरेशन स्पीड 2022 तक सबसे ज्यादा मानी जाती थी। सुपर फास्ट ट्रेन के कुछ सेक्शन 160 किमी घंटा तक पहुंचते हैं। यह भारत की सबसे तेज ट्रेनों में से एक है, जबकि वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किमी घंटा की गति के साथ भारत की सबसे तेज ट्रेन में शामिल है। भारत की फास्टेस्ट ट्रेन में सबसे पहला नाम वंदे भारत एक्सप्रेस का है। इसे केवल 160 किमी घंटा की स्पीड से संचालित करने के लिए डिजाइन किया है। ऐसा सुरक्षा कारणों को देखते हुए किया गया है। हालांकि सुपर फास्ट ट्रेन की टॉप स्पीड 180 किमी घंटा है। बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे देश की सबसे तेज बिना ड्राइवर के चलने वाली ट्रेन है। इस ट्रेन से यात्रा करके आप अपनी यात्रा के 4-5 घंटे आराम से बचा सकते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन ट्रेनों को 2018 तक तैयार करने की योजना थी, इसलिए इन्हें ट्रेन 2018 और बाद में ट्रेन 18 का नाम दिया गया है। साल 2017 में तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। यह एक सेमी हाई स्पीड फुल एयर कंडीशनर ट्रेन है। भारत में चलने वाली 3 सेमी हाई स्पीड ट्रेनों में तेजस एक्सप्रेस टॉप पर है। यह ट्रेन टेक्नोलॉजी का बेहतर उदाहरण है। इसके दरवाजे स्वयं खुलते हैं। इसमें बैठकर एकदम मेट्रो वाली फीलिंग आती है। मुंबई से गोवा जाने वालों के लिए इस ट्रेन में सफर करना बहुत अच्छा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह मुंबई गोवा के बीच 551 किलोमीटर की दूरी कुल 8.5 घंटे में तय कर लेती है। तेजस एक्सप्रेस की एवरेज स्पीड 110 किमी घंटा है और टॉप स्पीड 162 किमी घंटा है। दोस्तों, फास्ट स्पीड की बात करें तो गतिमान एक्सप्रेस भी कुछ कम नहीं है। गतिमान एक्सप्रेस भारत की सुपर स्पीड ट्रेनों में से एक है, जो नई दिल्ली और आगरा के बीच 1 घंटे 40 मिनट में 188 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। गतिमान एक्सप्रेस की गति 160 किमी घंटा है। यह देश के 2 सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को एक दूसरे से जोड़ती है। इस ट्रेन में बायो टॉयलेट, फायर अलार्म, स्वयं खुलने वाले स्लाइडिंग दरवाजे लगे हैं। मजेदार बात यह है कि इस ट्रेन में यात्री मुफ्त वाईफाई का आनंद ले सकते हैं। हालांकि टिकट बुकिंग के दौरान इन सभी सुविधाओं का किराया पहले से वसूल किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस की। भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस को भारत की सबसे तेज ट्रेनों में गिना जाता है। यह दिल्ली और भोपाल को आपस में जोड़ती है। इस फास्ट ट्रेन को पहली बार 1988 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाने के लिए लॉन्च किया गया था। यह ट्रेन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और ट्रेन में सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। ट्रेन अपनी पूरी यात्रा में 707 किमी तक का सफर तय करती है। दुर्भाग्य से इस ट्रेन में कोई स्लीपर कोच नहीं है। यह पूरी ट्रेन चेयर कार है। इसका मतलब भोपाल से दिल्ली तक का 8 से 9 घंटे का सफर आपको बैठे बैठे ही करना होता है। दोस्तों, टॉप स्पीड के मामले में मुंबई राजधानी एक्सप्रेस को कौन नहीं जानता है। मुंबई राजधानी एक्सप्रेस अब तक भारत की 5वीं सबसे तेज ट्रेन है। यह ट्रेन पूरी एयर कंडीशनर है। यह केवल 2 बड़े शहरों मुंबई सेंट्रल और नई दिल्ली के बीच 1384 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जिसकी स्पीड 140 किमी घंटा है। इसमें यात्रा करने पर आपको सुबह शाम का नाश्ता भी दिया जाता है। इसके अलावा ट्रेन प्लग इन और वाईफाई सुविधाओं से भी लैस है। दोस्तों, अभी हाल ही में केरल को प्रधानमंत्री ने डबल तोहफा दिया है। केरल को राज्य की पहली हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस बीच लोगों की नज़र ट्रेन पर बने खास लोगों पर चली गई, जो अब तक की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से इसे अलग बनाती है। केरल में जिस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है, उसमें चीते की तस्वीर का लोगो बना हुआ है। ये इसे अब तक की चलाई जा रही ट्रेनों से अलग ही लुक दिया गया है।
तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या है चीते की तस्वीर का राज और ट्रेन की खासियत। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के मुताबिक चीते की तस्वीर के लोगों के पीछे कोई खास वजह नहीं है। चीता इस धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, इसलिए ट्रेन पर इसकी तस्वीर लगाने का मतलब है कि स्पीड। वंदे भारत देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो चीते की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ती है। इसी वजह से इंजन पर चीते की तस्वीर लगाई गई है। मिनिस्ट्री के मुताबिक आने वाले समय में अब जितनी भी वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होगी उन सभी पर ये चीते वाला लोगो बना रहेगा। केरल में शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस की एक और खासियत है जो इसे अलग बनाती है, वो ये है कि इसकी सीटों की क्वालिटी को भी पहले से बेहतर किया गया है। इसकी चौड़ाई और फोम क्वालिटी पहले से बेहतर कर दी गई है। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। यह ट्रेन केरल के 11 जिलों को जोड़ेगी। दोस्तों केरल के इस डबल तोहफा के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के साथ वाटर मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाई है। ये वाटर मेट्रो शहर से जुड़े आइलैंड की सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए लाई गई है। इससे आसपास के 10 आइलैंड को जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों भारत के इस टॉप स्पीड ट्रेनों के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।